अमेरिकन नेवी सील्स के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। नेवी सील्स का मतलब कोई चैलेंज नहीं, लेकिन अपने मार्कोस कमांडो भी उनसे कम कहाँ। लाइबेरिया के जहाज एमवी लीला नॉरफॉक के चालक दल ने अपहरण का खतरा बता जब यूके टीएमओ से मदद मांगी तो इंडियन नेवी एक्टिव हुई। मार्कोस कमांडो से सवार आईएनएस चेन्नई को अरब सागर के उत्तरी हिस्से में भेजा गया। इन कमांडोज ने किडनैपर्स को सबक सिखा, सभी 21 क्रू मेंबर को बचा लिया, जिसमें 15 भारतीय शामिल थे। लेकिन यहाँ हम बताएंगे कि ये कमांडो कौन हैं, कहाँ से आते हैं और कितनी कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि मार्कोस किसे कहते हैं। इसका फुल फॉर्म मरीन कमांडो होता है और संबंध इंडियन नेवी से है। 1987 में इस फोर्स का गठन हुआ था। यह वो दस्ता है जिसके नाम से चुनौती भी एक पल के लिए डर जाए। यानी अगर किसी नापाक संगठन या लोगों का सामना इस फोर्स से हुआ तो उसका खात्मा तय समझिए। मार्कोस कमांडो का चयन उन मरीन से होता है जो अपने 20s में होते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया बेहद सख्त होती है। किसी भी स्तर पर अगर कोई मरीन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो वो मार्कोस का हिस्सा नहीं बन सकता है, उससे बाहर जाना ही पड़ता है। प्री सिलेक्शन प्रोसेस 3 दिन तक चलता है। उसमें उम्मीदवारों के सामने कठिन चुनौतियां पेश की जाती हैं। इस चरण में यानी कि प्री सिलेक्शन प्रोसेस में ही 50 से 80% मरीन छोड़ देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रक्रिया कितनी कठिन होती है। जो लोग प्री सिलेक्शन में आगे बढ़ते हैं, पास हो जाते हैं, उनको 5 हफ्ते के एक और सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ता है। इसमें शारीरिक तौर पर कठिन काम और कम से कम नींद लेने की चुनौती होती है। अंतिम रूप से जो मरीन कामयाब होते हैं उनकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। सुबह में 20 किलोमीटर की दौड़, रात में भारी वजन लेकर मार्च, गोला बारूद की ट्रेनिंग के साथ तय समय में 120 किलोमीटर का मार्च पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा उम्मीदवारों को नरक सप्ताह के दौर से गुजरना पड़ता है। आप नाम से ही कठिनाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेनिंग कितनी जटिल और कठिन है। कम से कम नींद के साथ लगातार 1 हफ्ते तक ट्रेनिंग होती है और समापन डेथ क्रॉल के जरिए होता है। सख्त ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ये कमांडो जमीन, पानी और हवा तीनों जगह अचूक निशाना बनाने में सक्षम होते हैं। यानी कि वो किसी भी खतरे को भाप करके उसका मुकाबला कर सकते हैं। इन्हें काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, एंटी हाईजैकिंग, एंटी पायरेसी और घुसपैठ रोकने के लिए डायरेक्ट एक्शन के साथ साथ गैर पारंपरिक वारफेयर से लड़ने में महारत हासिल होती है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।